नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु क्लासेस को यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का गणित की इकाई फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं। इस इकाई में हम सीखेंगे 3 अंकों की जो है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आपको पढ़ाते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका अगर हिंदी में रूपांतरण करें तो इसका होता है, बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का डिफिनीशन अगर हम देखेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसी को क्या बोला जाता है? लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मल्टीपल को क्या बोला जाता है? एलसीएम बोला जाता है। ये होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है 4 का गुणज अगर लिखना हो, 4 का जो है 4 का गुणज लिखना हो तो क्या होगा? 4 हो सकता है, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, इस तरह से क्या आगे बढ़ता रहेगा। मान लो अगर हम 6 का गुणज लिखना हो, दिख रहा है कि नहीं? 6 का गुणज लिखना हो तो यहाँ 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? सबसे छोटा कॉमन लिस्ट फैक्टर क्या दिख रहा है? यही तो दिख रहा है। 12 देखो यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके आगे भी हो सकता है, मैं सब क्या बोला, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर खोजना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका एलसीएम 12 मिला, यहाँ पे जो है इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 24, ये भी 24, यहाँ भी कॉमन हो रहा है, लेकिन मुझे क्या देखना है? सबसे नज़दीक वाला कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 12 हो गया, इसका एलसीएम क्या हुआ? 12 हुआ। हमारे सिलेबस में क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं जानेंगे कि क्या होता है, उसके आगे हम जो है आपको एग्जाम्पल लेंगे, उससे जो है सॉल्व कराने का मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे सबसे पहले ये बताओ कि अभाज्य संख्याएं क्या होता है? अभाज्य संख्याएं वे होता है जो 1 से डिवाइड हो और खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसी को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। तो अभाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्या में मैं क्या बताया, 1 और जो है खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसी को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 होगा, इस तरह से जो है आगे बढ़ते हम जाएंगे। तो ये क्या है? 1, अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, और किससे होगा? 2 से। तो वही मैं बोला ना, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसे क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्याएं बोला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो, ऐसी संख्या जो 1 और खुद की संख्या से क्या हो? विभाजित हो। विभाजित हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्याएं बोला जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, 2, 3, 5, 7,
11 इस तरह से। जैसे मान लो यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 को डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 का डिवाइड होगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 7 से डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से और 1 से डिवाइड हो उसी को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्याएं बोला जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। खंड जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड विधि से हम अभाज्य गुणनखंड विधि को इस क्वेश्चन को हम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 117 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो इस नंबर को सबसे पहले हम छोटे नंबरों से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रूल जो है यही कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या है, ये जो है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या किस नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे अब 13 से होगा। तो इसका जो है फैक्टर क्या हुआ, गुणनखंड क्या हुआ, 3 × 3 × 30। अब इसका हम अलग से करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 2 3 4, ये भी सबसे पहले किससे, अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो है अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है। जैसे मान लो यहाँ पे इसको कैसे, रुको, जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 39 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये किससे होगा, 13 से। इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, 1 आ जाएगा तो इसका मतलब छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3 × 3 × 13। अब इसमें आप बताओ एलसीएम मुझे निकालना है, इसमें आप बताओ कौन कौन सा नंबर कॉमन है। देखो ये 3 कॉमन है, और ये जो है, और ये 3 कॉमन है, एक तो ये 3 नंबर, मतलब इस दोनों 3 को जो कॉमन है सबसे पहले उससे बाहर लो। अब जो बचा जो कॉमन नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पे बारी बारी से लिख लेंगे। ये 2 कॉमन नहीं है तो 2 लिख लिए। अब यहाँ पे 13 भी कॉमन है तो एक बार 13 लिखेंगे। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 13, 18 × 13 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 आएगा शायद। सही है, यही आंसर आएगा। तो ये एलसीएम हुआ। कहने का मतलब यह है कि एलसीएम ये होता है, सबसे पहले हम जो जो कॉमन हो रहा है उसे बाहर निकालेंगे, उसके अलावा जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, बारी बारी से उसको भी हम लिख देंगे। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल लेते हैं। और जो बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम दोबारा इसको जो है एकदम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आएगा जिसका बेसिक वीक होगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोल दिया कि 20 और जो है 40, इसका अगर हो तो 20 का अगर हम फैक्टर निकालें, यहाँ पे क्या है 10 आया, फिर 2 से डिवाइड करें तो 5 आया, फिर 5 से डिवाइड करें तो 1। इसको तब तक डिवाइड फैक्टर करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 × 2 × 5। अब 40 का हम करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले 2 नंबर से डिवाइड होगा, सबसे पहले छोटे नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी आया क्या, 2 × 2 × 2 × 5। अब देखो कॉमन क्या हो रहा है, अब ये 2 कॉमन हो रहा है, ये भी 2 कॉमन हो रहा है, ये 2 कॉमन हो रहा है, और ये 5 कॉमन हो रहा है। तो इसका एलसीएम जो कॉमन हो रहा है सबसे पहले उसको बाहर हम निकालते हैं, 2, इस 2 को भी
और ये जो है क्या है 5 कॉमन बाहर। उसके बाद जो बचा, अब क्या बचा है, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा जो है 40 होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 40 होगा।